नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं कोल इंडिया लिमिटेड की। 165 का स्टॉक हो चुका है। किस मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं? 4% के करीब की इंट्राडे और 3.5% की यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे आई है। बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया दोनों की ही। देखिए, एनर्जी सेक्टर में इस समय काफी रैली है, इंपॉर्टेंस है एनर्जी सेक्टर और मेटल सेक्टर में। आज भी अगर आप देखो तो टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और कोल इंडिया, यूपीएल वगैरह में काफी ज्यादा हाईएस्ट गेनर रहे हैं ये आपके। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना तो बाजार एनर्जी सेक्टर की ओर थोड़ा झुका हुआ है। और वॉल्यूम भी अगर आप देखो तो कोल इंडिया और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का दोनों का ही हाईयर वॉल्यूम रहा है, हाई वॉल्यूम टुडे रहा है। तो जहां तक बात रही वॉल्यूम की, रैली की, ट्रेड्स की और टारगेट्स की, दोनों स्टॉक्स में हाई टारगेट्स आ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल और बाकी ब्रोकर हाउसेस की तरफ से भी। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि कहां पर करनी है खरीदारी, कितना पैसा आपका इन दोनों स्टॉक्स में बनेगा और किसमें कितना पैसा निवेश करना है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बात करते हैं डेली चार्ट पैटर्न की। डेली पर अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आपको साफ दिखाई देता है कि स्टॉक ने बहुत जल्दी बहुत अच्छी रैली यहाँ पर की है। यहाँ तक कि गिरावट हुई थी, सपोर्ट लिया और यहाँ से पिछले 2 से 3 हफ्तों में, 1 से 2 हफ्तों में मैं बोलूंगा कि बहुत अच्छी 2022 के शुरू होते ही कोल इंडिया में एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। देखो, जहां तक बात रही डेली चार्ट पैटर्न की, आप देख सकते हो कि आरएसआई आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, हिस्टोग्राम भी आपके अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम भी तगड़ा है और बड़े स्पाइक्स हैं यहाँ पे। जहां तक मैकडी की बात रही, स्ट्रांगली बुल रन में आपका मैकडी भी है। स्टॉक आपका एकदम परफेक्ट ट्रेजेक्टरी में है और साफ बुल रन सिग्नल बाय का आ रहा है। जहां तक देखिए बात रही आपके प्रिंसटन की कि यार स्टॉक आपका कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, क्या पोटेंशियल है कंपनी का, आप देख लो साफ तौर पर चार्ट जिस तरह का बन रहा है। अपर साइड पे एक तो आपका 158 156 के आसपास का यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। अपर साइड पे जो पहला टारगेट आपको मिलेगा दैट इज अराउंड 175 का एंड द सेकंड टारगेट इज अराउंड रुपीज 196 का। एवरेज ब्रोकर टारगेट भी अगर मैं आपको दिखा दूं तो एवरेज ब्रोकर टारगेट है अराउंड 194 रुपीज के आसपास का। तो स्विंग प्ले करने के लिए परफेक्ट कंटेंडर बन जाता है आपके लिए कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं इस स्टॉक में तो स्विंग के लिए काफी अच्छा स्टॉक है आपके लिए। यहाँ पे स्विंग पर्पज से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीएसयू स्टॉक्स में अक्सर आपको स्विंग प्ले करने के लिए ही मिलता है। जैसे यहाँ पर आपका बाय सिग्नल आया, आपने खरीदारी की यहाँ पे और आपने 2 से 3 हफ्ते या 1 से 2 महीने यहाँ पर रुके और अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के निकल गए। ठीक है, तो ये स्विंग प्ले करने वाले स्टॉक्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना होता। आप देख सकते हो अगस्त के मिड अगस्त से यहाँ पर शुरुआत हुई और अक्टूबर के आते आते यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका जो रैली थी वो खत्म हो गई। तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने में ही आपको सारा खासा जो अच्छा खासा मोमेंटम रहता है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही सिनेरियो बना है। बहुत ज्यादा रैली की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट इस 196 तक के लेवल्स आपको बहुत ही जल्द आते हुए दिखाई दे सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो खरीदारी करने का चार्ट है। 9 डे मूविंग एवरेज हो गया और 20 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर निकल चुका है ऑलरेडी। देखिए, जहां तक बात रही वीकली चार्ट में आरएसआई की, आपका 55 पॉइंट्स का आरएसआई है। सिंपल है कि यहाँ पर न्यूट्रल से बुलिश पैटर्न में बना है और मैकडी भी आपका न्यूट्रल टू बुलिश में ही है। हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड जरूर है बट ग्रीन जोन में है, विच मींस कि यहाँ पर स्टॉक आपका काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। और आज भी आप देख लो तो वॉल्यूम तगड़ा है, 3.5% के आसपास की रैली है और 21 मिलियन का वॉल्यूम है। पीएसयूज में और खासकर इस स्टॉक में कोल इंडिया में इतना वॉल्यूम कम देखने को मिलता है। ठीक है, और दोबारा से आज की रैली के बाद दोबारा से स्टॉक ने 1 लाख करोड़ का जो मार्केट कैप था वो अटेन कर लिया है। कोल इंडिया की खासियत ये रहती है कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसके पास और इसी वजह से इसको काफी सेफ्टी वाले स्टॉक्स के नजरिए से देखा जाता रहा है। अच्छा, अब डिलीवरी की बात जहां तक रही, 49% के आसपास की डिलीवरी कल उठाई गई थी, 42-43% की डिलीवरी पिछले हफ्ते की थी और मंथली अगर आप डिलीवरी देखते हो 38-34% के आसपास की मंथली डिलीवरी है। तो डिलीवरी वाइज भी जो स्टॉक है आपको वो बहुत गजब का है। आई वुड से कि ये जो एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अगर आप खरीदारी करते हो तो ना सिर्फ आपको डिलीवरी अच्छी मिल रही है, सेफ्टी पर्पज आपके पास है, बल्कि अच्छा हाई टारगेट भी है, लंबा नहीं रुकना पड़ेगा आपको बिल्कुल भी यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए Q3 के बात कर लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स की। कंपनी का 47-48% के आसपास का मार्जिन है पिछले क्वार्टर का, क्योंकि एनर्जी सेक्टर स्पाइक में है। 2000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेवेन्यू था, बहुत ही वोलेटाइल रेवेन्यू रहा है क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है और काम नहीं हो पाता है, आप जानते हैं इस बारे में। तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, बट इस बार लॉकडाउन वगैरह का सिनेरियो नहीं है तो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट काफी अच्छे आने की उम्मीद है। 1800 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने, तो प्रॉफिटेबिलिटी के किस्से भी अच्छे हैं और स्विंग ट्रेडिंग आप यहाँ पर बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको रहेगी 196 के टारगेट्स हैं। जहां तक देखिए बात रही आईओसी की, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आपका बढ़िया चला है, 8.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और जो अच्छी बात है आईओसी में वो ये है कि अगर आप दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, लेट मी शो यू इट फर्स्ट, 7.94% कर दिया है एफआईआई के शेयर होल्डिंग। ये तो साफ है कि स्टॉक में एफआईआई इंटरेस्टेड है।
ठीक है, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि एफआईए एफपीआई किसी भी कंपनी में ऐसे ही निवेश नहीं करते हैं। इनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ज्यादा इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, बल्कि एंड बेटर एनालिस्ट है, उसके बावजूद भी ये लोग अगर आईओसी जैसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि कंपनी में इस बार कुछ धमाकेदार होने वाला है, जो प्रीवियसली भी हुआ है। ऐसा नहीं कि आईओसी ने पहले आपको रिटर्न अच्छे नहीं दिए। अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस हाईज का रहा है अराउंड 140 के आसपास का इसका प्रीवियस हाई रहा है, ठीक है। और इस समय भी ये कोई बहुत बहुत ऊपर नहीं निकला है। 112 113 रुपए के आसपास का सपोर्ट लेकर 115 का सपोर्ट लेकर के बना हुआ है, 121 के आसपास पहुंचा है, कोई बहुत ऊपर नहीं है। तो बिल्कुल खरीदारी की ट्रेजेक्टरी में ही है। और जहां तक बात रही एफआईए एफपीआई की, अगर इन्होंने खरीदारी की है, इसका सीधा मतलब जाता है कि यहाँ पर स्टॉक जो है वो काफी अच्छा चलेगा। एफआईए एफपीआई आर द साइंस के स्टॉक आपका ना सिर्फ सेफ्टी पर्पज के लिए अच्छा है, बल्कि स्विंग ट्रेडिंग आप यहाँ पर भी प्ले कर सकते हो। देखिए, दोनों ही स्टॉक्स को मैं स्विंग के नजरिए से देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म रुकने की मेरी सलाह नहीं है। पीएसयू बैंक्स हो गए, पीएसयू कंपनीज हो गई, जितने भी पीएसयू सेक्टर में स्टॉक्स आते हैं आपके लिए, वो काफी इनवॉलेटाइल होते हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी रैली इनमें नहीं आती। आप बहुत ही कम स्टॉक्स को देखेंगे जो पीएसयू सेक्टर के होकर के 500 से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में अगर आप बात करें तो आईओसी से मुझे बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं है। इसी वजह से 138 140 के आसपास का पहला टारगेट लेकर के आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। लोअर एंड पे 115 का आपका सपोर्ट लेवल बनेगा। जहां तक बात रही आरएसआई की, 54 55 का आपका आरएसआई है। एंड मैगडी की जहां तक बात रही, मैगडी आपका बढ़िया चल रहा है। हिस्टोग्राम आपके अपर साइड नहीं है, बट स्टिल वॉल्यूम अच्छा है क्योंकि ग्रीन जोन में बना है। जहां तक इसमें डिलीवरी की बात रही, लेट मी शो यू दैट आल्सो। यहाँ पर आप नीचे आ जाओ तो 47% का कल का डिलीवरी था, 45% वीकली डिलीवरी और 43% के आसपास का मंथली डिलीवरी बन रहा है। बिल्कुल देखो, खरीदारी यहाँ पर करनी चाहिए आपको, ठीक है। जहां तक बात रही है रेवेन्यू के केस में, 1,71,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया था लास्ट क्वार्टर में, और 6,360 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट था। अगर आप बैलेंस शीट कंपैरिजन करते हो ना, तो ये कोल इंडिया से बेहतर है। बट अगर आप मार्केट कैप देखो तो मार्केट कैप के केस में मार्केट लीडर ये भी है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कंपनी काफी बढ़िया आईओसी भी कंपेयर करके है। और कोल इंडिया में जहां पर आपको दिखाई देता है कि यार नहीं, यहाँ पर 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, कई बार ये 172 करोड़ पे ही रुक जाती है। वहीं पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मोर देन 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू पिछले 4 क्वार्टर से जनरेट कर रही है। बिल्कुल देखो, खरीदारी करने वाला स्टॉक तो है, बल्कि मुझे लगता है आईओसी ज्यादा रिलायबल है कंपेयर टू कोल इंडिया। 6-6.5% के आसपास का मार्जिन है। मार्जिन के केस में थोड़ा लो जरूर है ये, बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं। टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा बना है आईओसी का। बिल्कुल देखो, खरीदारी कर सकते हो यहाँ पे। बाकी 139 140 के आसपास का टारगेट रहेगा। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रेटजी इन दोनों ही स्टॉक्स को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। जहां तक देखिए बात रही बाजार की, बाजार आपका साइडवेज चल रहा है, और साइडवेज के मार्केट में सबसे ज्यादा अच्छी बात ये रहती है कि जो स्टॉक्स आपके बुलिश रन में है, जिनमें खबरें अच्छी हैं, उन स्टॉक्स में आपको बढ़िया रैली देखने को मिलती है। एफआईआई की थोड़ी फिक्र करनी है आपको। एफआईआई इस समय बिकवाली वाले जोन में है। 1,000 करोड़ के आसपास का माल इन्होंने कल के बाजार में डंप किया था, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। क्योंकि देखिए, डीआई ने संभाला जरूर है बाजार को, बट अगर ये दोबारा से खरीदारी से निकलते हैं और बिकवाली में शामिल होते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा आपको संभाल के चलना है बाजार को लेकर के। खरीदारी आपको कौन से स्टॉक में कर रहे हो, क्या है आपकी सलाह इन दोनों स्टॉक्स को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट पूछना हो तो। थैंक